नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ्स के एक बहुत ज़रूरी चैप्टर 4 द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एकदम गहराई से समझने वाले हैं। देखिए, ये वो चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए समझ लीजिए एक फाउंडेशन स्टोन है। क्या आप सबका भी लक्ष्य बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स लाने का है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर इस चैप्टर की हर एक छोटी बड़ी बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। द्विघात समीकरण को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो हाई स्कोर करना एकदम मुमकिन है। तो चलिए मेरे साथ मिलकर इसे बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये चैप्टर आखिर इतना जरूरी है क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, ये बोर्ड एग्जाम्स में एक हाई स्कोरिंग टॉपिक है। दूसरी बात, ये आपको हमारी असल जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी हॉल का एरिया निकालना है या कोई नंबर पजल सॉल्व करनी है, उसे एक इक्वेशन में बदलने की पावर देता है। और तो और इसका इस्तेमाल ज्योमेट्री और फिजिक्स में भी जमकर होता है। ये लॉजिक और फॉर्मूला लगाने का एक परफेक्ट मिक्स है। और सबसे काम की बात, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 3 और 5 मार्क्स के बड़े सवाल पक्के आते ही आते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप क्लास 8 से क्लास 12 तक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को बिना किसी डर के और पूरी क्लैरिटी के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो बुक बडी एक्सप्लेन्स चैनल आपके लिए एक बहुत भरोसेमंद लर्निंग पार्टनर है। यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप और खास तौर पर बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या, इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। इसके बाद आएगा हमारा द्विघात सूत्र, जिसे मैं मास्टर फॉर्मूला कहता हूँ। फिर हम समझेंगे मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ फ्रूट्स को, और सबसे आखिरी में बोर्ड एग्जाम के लिए एक मास्टर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। किसी भी समीकरण को हल करने से पहले यह समझना तो जरूरी है ना कि वो आखिर है क्या। तो क्या होती है एक द्विघात समीकरण? देखिए, किसी भी वेरिएबल x में ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है उसे ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर a, b और c ये तीनों असली संख्याएं हैं। और सबसे जरूरी शर्त वो ये कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। सोचिए क्यों? अरे भाई, अगर a ही 0 हो गया तो x² वाला टर्म तो गायब ही हो जाएगा और फिर ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ये स्लाइड देखिए, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 2x² + x - 300 = 0। हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x² वाला टर्म मौजूद है, लेकिन x + 12 = 0 ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी पावर 1 है, 2 नहीं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इक्वेशन में x² का टर्म होना ही चाहिए। एक और बहुत जरूरी आदत जो डालनी है वो है समीकरण को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। मतलब कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले हमेशा इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में ले आइए। इससे a, b और c की वैल्यू पहचानने में कभी कोई गलती नहीं होगी। चलिए, अब जब हम द्विघात समीकरण को पहचानना सीख गए हैं, तो अब बारी है उसे हल करने की। और हमारा पहला तरीका है गुणनखंड विधि, या जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। इस मेथड का सबसे फेमस तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसके पास 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, a और c को मल्टीप्लाई करें। स्टेप 2, अब 2 ऐसे नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर ac आए और जोड़ने या घटाने पर b आए। स्टेप 3, अब इन 2 नंबर्स का इस्तेमाल करके बीच वाले टर्म bx को 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए। और बस स्टेप 4, ग्रुप बनाइए, कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालिए और आपको इक्वेशन के दोनों हल, जिन्हें हम रूट्स कहते हैं, मिल जाएंगे। चलिए एक एनसीईआरटी का उदाहरण देखते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। यहाँ a है 2, c है 3, तो ac हुआ 6। अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका गुणा 6 हो और जोड़ -5 हो। तो वो नंबर है -2 और -3, है ना? तो हमने बीच वाले -5x को -2x और -3x में तोड़ दिया। अब बस कॉमन लीजिए, तो हमें 2x - 3 और x - 1 2 फैक्टर्स मिल गए। इनको एक एक करके 0 के बराबर रखिए और ये आ गए हमारे 2 रूट्स, x = 3/2 और x = 1। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी एग्जाम टिप है, इसे गांठ बांध लीजिए। बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है।
इसलिए फैक्टराइजेशन करते समय हर एक स्टेप को साफ साफ दिखाइएगा। मान लीजिए कि आपका फाइनल आंसर गलत भी हो गया तो भी आपको स्टेप्स के मार्क्स जरूर मिलेंगे। अब देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत अच्छा है, पर तब क्या करें जब बीच का टर्म आसानी से स्प्लिट ही ना हो, जब नंबर्स बड़े हों या रूट में हों। यही सवाल हमें हमारे अगले और सबसे पावरफुल मेथड की तरफ ले जाता है। क्या कोई ऐसा यूनिवर्सल तरीका है जो हर द्विघात समीकरण पर काम करे? जी हाँ, बिल्कुल है, और वो है हमारा ब्रह्मास्त्र द्विघात सूत्र, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ये वो फॉर्मूला है जो किसी भी, मैं दोहरा रहा हूं, किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकता है। फॉर्मूला है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छा, एक मिनट, अगर आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उतनी डरावनी नहीं लग रही तो बुक बडी एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये चैनल खासतौर पर क्लास 8 से 12 के NCERT हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करना बेहद आसान है। पहला काम, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। दूसरा, a, b और c की वैल्यूज को उनके साइन प्लस माइनस के साथ ध्यान से पहचानिए। तीसरा, इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रख दीजिए। और चौथा, बस आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको इक्वेशन के दोनों रूट्स मिल जाएंगे। एक और गोल्डन एग्जाम टिप, बोर्ड एग्जाम में सवाल को हल करने से पहले सिर्फ सही फॉर्मूला लिखने का भी आपको 1 मार्क मिल सकता है। तो फॉर्मूला लिखना कभी मत भूलिएगा, चाहे आपको लगे कि आगे कैलकुलेशन में शायद कोई गलती हो जाए। अभी तक हमने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन को बिना सॉल्व किए उसके जवाबों के बारे में पता लगाना सीखते हैं। ये एक तरह से भविष्यवाणी करने जैसा है कि जो हमारे रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे। और ये भविष्यवाणी हम करते हैं विविक्त कर, यानी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। ये कोई नई चीज नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो रूट के अंदर वाला हिस्सा है ना, b² - 4ac, बस उसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसे हम d से दिखाते हैं और यही d हमें बताता है कि इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, बराबर होंगे या रियल होंगे ही नहीं। यहाँ पर 3 मेन कंडीशंस हैं जिन्हें याद रखना है। केस 1, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है तो 2 अलग अलग असली रूट्स मिलेंगे। केस 2, अगर d की वैल्यू ठीक 0 के बराबर है तो 2 बराबर और असली रूट्स मिलेंगे। और केस 3, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है यानी नेगेटिव है तो कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। बस इतना ही है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा 2 मार्क्स का सवाल आता है। दी गई समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। आपको बस b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है और बता देना है कि इन 3 केस में से कौन सा केस है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उस सब को एक साथ मिलाते हैं और बोर्ड एग्जाम में फतेह हासिल करने के लिए एक पक्की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। पहला, इक्वेशन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। दूसरा, वर्ड प्रॉब्लम्स में वेरिएबल को साफ साफ बताइए, जैसे माना कि आयत की चौड़ाई x मीटर है। तीसरा, फैक्टराइजेशन मेथड में सारे स्टेप्स दिखाइए, स्टेप मार्किंग का फायदा उठाइए। चौथा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले उसे जरूर लिखिए। और पांचवा और सबसे जरूरी, कैलकुलेशन करते समय प्लस माइनस के साइन को 2 बार, जी हाँ 2 बार चेक कीजिए। सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट, बोर्ड एग्जाम में इन तीनों में से आपका सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा होगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि सही समय पर सही तरीके का इस्तेमाल ही आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बुक बडी एक्सप्लेन्स आपकी क्लास 10th मैथ्स की जर्नी में हमेशा आपके साथ है। अगली क्लास तक प्रैक्टिस करते रहिए।